हेलो गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का पार्ट 2 लेकर हाजिर हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आइए देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन होंगे बालाजी बुक से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड में काफ़ी पूछे गए हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर गाइस। ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3/10 इंटू 4x³ 4/5 इंटू 3x² माइनस 6x प्लस 36/5। इस तरीके से हो जाएगा गाइस। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 11 का हो जाएगा 0। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं और इसमें कुछ चीज़ें कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन लेंगे जो चीज़ें, वो क्या हैं उसको देखेंगे हम लोग। जो चीज़ें यहाँ कॉमन है वो क्या है, 6 है, लगभग 6 सब में मिलता है। 6/5 कॉमन ले। तो आइए x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ये 1 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 5 to 7 0 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर x - 1 होगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, x - 1, इसको x - 1 है इसका फैक्टर। तो क्या करते हैं, इसको x³ करते हैं, -x² करते हैं, -x² करते हैं तो ये -2x² होगा, प्लस x करते हैं तो -6x हो जाएगा और प्लस 6 होगा। यहाँ पर पेयर बना लीजिए ये, तो ये हो जाएगा x -1। x कॉमन ले लें यहाँ पर, तो x² कॉमन लें तो x - 1, माइनस x कॉमन ले लें तो x - 1, -6 कॉमन ले लें तो x - 1। तो इस तरीके से ये आ गया 6/5 x - 1, 6/5 x - 1 x² माइनस x माइनस 6। तो ये आया इसका फैक्टर एफ डैश एक्स आ गया ये। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 3 जैसे 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये आ गया आपका 5/6 6/5 x - 1 x - 3 और x + 2। ये तो इसका ये फैक्टर हुआ। इसी से हम लाइन सेगमेंट से आपको निकालेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिएगा, एक यहाँ पर ये लाइन है हमारी, सपोज कीजिए ये माइनस इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट होगा। x - 1 को हम 0 करेंगे तो x = 1 मिलेगा। तो यहाँ कहीं 1 होगा, 1। x - 3 को 0 करेंगे तो ये +3 होगा, 3 यहाँ कहीं होगा ऐसे। x + 2 = 0 करेंगे तो x = -2 मिलेगा, तो यहाँ कहीं होगा -2। अब हम ये फंक्शन चेक करते हैं एफ डैश एक्स। इस इंटरवल, हमारे पास कितने इंटरवल हो गए, हमारे पास एक इंटरवल ये बनेगा, एक इंटरवल ये बनेगा, एक इंटरवल ये बनेगा और एक इंटरवल ये बनेगा। तो आइए चेक करते हैं, किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होता है ना तो डिक्रीजिंग होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन के जो इंटरवल है उसके बीच के नंबर को लेकर चेक करते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जो इंटरवल बनेंगे या टर्मिनेटिंग पॉइंट, हियर टर्मिनेटिंग पॉइंट, जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे गाइस, वो होंगे सबसे पहले तो आप वहाँ लिख सकते हैं 3 इनफाइनाइट होगा, और दूसरा क्या होगा 1 3 होगा, और तीसरा क्या होगा -2 1 होगा, और लास्ट में -इनफाइनाइट टू -2 होगा। तो फाइंड द इंटरवल इन विच, किस इंटरवल के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है,
वो बताना है हमको। तो आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले अगर हम 3 और इनफाइनाइट के बीच लेते हैं तो इसे 3 से बड़ा 4 नंबर ले लीजिए। 4 पे एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, पॉइंट 3 और इनफाइनाइट, इसके बीच का नंबर लेते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है, यहाँ रखिए। इसके बीच का नंबर 4 रख दीजिए, सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे। इट मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 0 से बड़ा हो जाएगा। अब जब 0 से बड़ा हो जाता है कोई चीज़ तो वहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग। तो अब आप जानते हैं तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। तो इट मीन्स जो पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग है और जो निगेटिव हो रहा है वो डिक्रीजिंग है। जो पॉजिटिव टर्म्स हैं, जो पॉजिटिव इंटरवल के बीच में पॉजिटिव एफ डैश एक्स आ रहा है, इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, उस इंटरवल में ये क्या होंगे, इंक्रीजिंग होंगे, और जिसमें निगेटिव है वो डिक्रीजिंग होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस शॉर्टकट लिख रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट इंटरवल 3 टू इनफाइनाइट। अब अगर हम दूसरा लेते हैं, कौन सा दूसरा चेक कर लीजिए, 1 to 3, ये पॉइंट है, पॉइंट 1 to 3, तो इसके बीच का नंबर कोई ले लीजिए 2। अगर 2 लेते हैं यहाँ पर तो 2 यहाँ लोगे तो 2 में से 1 जाएगा, ये आएगा टोटल निगेटिव। तो इफ दिस एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इट मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट पॉइंट 1 3। तो इस तरीके से इन सब पॉइंटों को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो गाइस यहाँ ध्यान से देखें क्या है, -2 और 1 में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। -2 1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं -2 and 1, इस तरीके से ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं। एंड 3 and इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और ये पहला आंसर होगा इसका। और दूसरा आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, इसमें इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और इसमें डिक्रीजिंग होंगे। देन पॉइंट हो जाएगा 1 3 माइनस इनफाइनाइट टू -2 और एंड 1 to 3 इस पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो एक दूसरा आंसर ये है इसका, और पहला आंसर ये, आप ऐसे चेक कर लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छे से इसको नोट करिए, समझते रहिए। सेकंड है डिक्रीजिंग। आइए सॉल्यूशन निकालते हैं। एफ एक्स इज गिवन हियर 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। आइए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होता है। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। 4x प्लस 1 बाई एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है गाइज -1/x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, हमको इसको फैक्टर में करना, तो इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 - 1/x एंड 2 + 1/x। तो यहाँ टर्मिनेटिंग पॉइंट निकालते हैं। टर्मिनेटिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। अब 1/x इज इक्वल टू 2 होगा तो x इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो 1/2 कहाँ होता है, 1/2 इस साइड होता है, 1/2। और 1x इज इक्वल टू -1/2, तो -1/2 इस साइड होगा, -1/2। तो हमारे पास 2 इंटरवल बनेंगे। एक तो इंटरवल ये वाला बनेगा और एक ये बनेगा और एक ये बनेगा।
अब हमारे पास जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो कौन कौन से हैं भाई, वो है हमारे पास में माइनस इनफाइनाइट से -1/2 और -1/2 से 1/2 और 1/2 से इनफाइनाइट होगा। ये थे पॉइंट हो गए। आइए चेक करते हैं कौन पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव होगा वो जीरो हो जाए, वो इंक्रीजिंग होगा, और जिसमें नेगेटिव होगा वो डिक्रीजिंग होगा। तो अगर हम 1/2 से 1/4 लेते हैं तो 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 तो 4 2 जा 8, पॉजिटिव पॉजिटिव। इट मीन्स अगर हम 1/2 पर चेक करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एट पॉइंट 1/2 इनफाइनाइट, इस पॉइंट को छोड़ के इसके बीच का कोई नंबर लीजिए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। इट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एफ डैश एक्स जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो फंक्शन हो जाएगा इस पे क्या, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग, इस पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग, और फिर ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर होगा इंक्रीजिंग। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर दूसरा इंक्रीजिंग एट पॉइंट ये 1/2 इनफाइनाइट, ये मतलब इन दोनों नंबरों को छोड़ के इसके बीच के नंबर से ये सब जो है इंक्रीजिंग होंगे। दूसरा पॉइंट ले लें, अगर -1/2 से 1/2 के बीच एट पॉइंट, ये दूसरा नंबर, तो क्या हो जाएगा जरा चेक कीजिए। 1/2 से जरा 1 ले लीजिए, 1 क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए। अगर यहाँ 0 रख देते हैं तो ये इनफाइनाइट होगा, 0 न रखिए। -1/2 से छोटा क्या हो जाएगा, -1/2 से छोटा या इसके बीच का नंबर 0.5 के बीच का नंबर 1/4 लेंगे तो ये भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। वन बाई 3 ले लीजिए, ये थोड़ा सा हमको रॉन्ग लग रहा है। इससे बड़ा जो होगा वो 1 होगा। अगर 1 ले लें यहाँ पर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स आएगा, छोटा आएगा, तो इसके मतलब होगा यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। और -1/2 से बड़ा ले लें, जैसे -1, तो -1 लोगे तो ये +1 आ जाएगा। इसके मतलब तीसरे पॉइंट पर एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है इंक्रीजिंग एट पॉइंट, ये आ जाएगा आपका -1/2 से 1/2। और ये तीसरा है माइनस इनफाइनाइट से -1/2। इसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। इसमें वैल्यू गाइज पॉजिटिव होगी तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग हो जाएगा तो इस तरीके से ये पॉइंट जो होंगे इसके इस तरीके से लेंगे, -इनफाइनाइट टू -1/2। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी मैथ को तैयार कीजिए, क्योंकि बोर्ड इस समय लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है घर पे। तो बेस्ट ऑफ लक। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें भी और खुद से बेहतरीन तैयारी करें। तो आगे अगला क्वेश्चन, रियल नंबर। तो आइए गाइस इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x² प्लस 3x -100। आइए गाइस इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है गाइस, 3x²। ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 3। इसको फैक्टर कर लीजिए, यहाँ कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन हो जाएगा, x² -2x + 1।
ये आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, x माइनस वन का होल स्क्वायर। ये अब x माइनस वन का होल स्क्वायर, आपके पास एक ब्रैकेट है, ओनली वन ब्रैकेट, तो जो आपका पॉइंट आएगा वो इसी से आएगा। तो x की वैल्यू जो होगी, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हर x पर कोई भी x की वैल्यू रखिएगा तो उस वैल्यू पर 0 से बड़ा ही आएगा। इट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर रियल नंबर। मतलब रियल नंबर होना चाहिए, तो वो x के हर मान पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स वो क्या देगा, इंक्रीजिंग फंक्शन देगा। तो नोट कर लीजिए इसको भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसका मतलब आपको निकालना है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसको। सॉल्यूशन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एफ डैश एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, एक्स प्लस वन इंटू हो जाएगा 3x माइनस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस थ्री का होल क्यूब। फर्स्ट का करेंगे तो x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा। तो कुछ कॉमन हो रहा है 3x प्लस वन का होल स्क्वायर और x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, ये कॉमन x प्लस वन बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर बचेगा x माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा टोटल 3x प्लस वन का होल स्क्वायर, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर और 2x माइनस टू बचेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ अगर देखें तो 6 आ जाएगा, तो x माइनस वन हो जाएगा, x माइनस वन हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग पॉइंट निकाल लेते हैं इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा। एक लाइन बनाइए, तो ये -1 होगा, -1, यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 1 होगा, 1 होगा। तो एक इंटरवल तो हमारा ये हो गया और एक इंटरवल ये हो जाएगा, एक इंटरवल ये हो गया और एक इंटरवल ये हो जाएगा। यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ प्लस इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखेंगे, एक एक चेक करेंगे, एक चेक कर लें। x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू इसके बाद 1 से बड़ा, सबसे बड़ा ये है 3, तो 3 से बड़ा अगर नंबर ले ले 4, तो 4 पे सब पॉजिटिव देंगे। तो एट पॉइंट 3 टू इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल में इंटरवल 3 माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब देखिएगा इसके बाद क्या करते हैं, जब ये इंक्रीजिंग हो गया तो इसके मतलब ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो आप अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं, आंसर डायरेक्ट देना चाहते हैं, तो आंसर किस तरीके से देंगे आप, जो है ज़रा ध्यान से देखेंगे यहाँ आंसर किस तरीके देंगे आप। 3 इस पर और इस पर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से -1 to 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें निगेटिव वाले डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा इंटरवल -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन
1 2 यूनियन 1 2 3 fx is decreasing। नोट कर लीजिए गाइस। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में अच्छी तरह से कई बार पूछे गए थे क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।